बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो फोन जब सिमन युवा डिजाइन किया है। महादेव, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज तक और आप लोग एक चीज़ ज़रूर सुनते होंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैंने हमेशा से ये बोला है और आज मैं दावा ठोक के बोल सकती हूँ कि जी हाँ, आतंक का धर्म होता है और वो है इस्लाम। क्योंकि हम बहुत बड़े लोगों से सुनते रहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं है। अरे भाई, यही चीज़ हम बोलते रहे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस्लाम, जो भी फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, जो भी इस्लाम है, जो मुस्लिम हैं, वो आतंक को सपोर्ट करते रहे हैं और ये बाद में बोल देते हैं कि आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके से श्रीनगर के पहलगाम में हमला हुआ है, टूरिस्ट पे हमला हुआ है, उससे ये ज़रूर बताता है कि जी हाँ, एक चीज़ आप सोच रहे, जिस तरीके से ये जिस तरीके से आतंकी धर्म पूछ करके लोगों को मारे हैं कि आप हिंदू हो तो आपको हम मारेंगे, आप मुस्लिम हो तो आपको हम छोड़ेंगे। इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जी हाँ, आतंक का धर्म होता है वो है इस्लाम। अगर हम ये चीज़ें नहीं बोलेंगे तो इस्लाम जो मानने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आतंक को बढ़ावा देंगे और ये सोच के कि लोग बोलेंगे आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए उनसे कोई मतलब है नहीं। जब तक हम ये चीज़ें नहीं बोलेंगे कि हैं यस, आतंकी जो हैं वो इस्लाम फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम हैं, तब तक ये चीज़ें कम नहीं होगी। और रही बात दूसरी कि जिस तरीके से पहलगाम में, श्रीनगर में हमला हुआ है, उससे सरकार को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें अब समय आ गया है और ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि घर में घुस करके मारें। जी हाँ, जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, जिस तरीके सारी चीज़ें हुई थी, और उसका बदला हम सर्जिकल स्ट्राइक से लिए थे, अब ये समय आ गया है कि एक और ऐसे नहीं, अगर ये सी हरकत करते रहे तो कई सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी हमको। तो जिस तरीके से ये हुआ है, बहुत ही अफसोस की बात है कि किस तरीके से ये आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है, किस तरीके से पड़ोसी देश आतंकियों को ट्रेन करता है और हमारे देश में घुस करके ये चीज़ें करवाता है। अब रही बात कि कैसे ये घुस जाते हैं, मैं अभी भी ये बोलूँगी, मैं सारे कश्मीरियों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी भी कश्मीर में ऐसे अलगाववादी नेताओं का गुट है, ऐसे अलगाववादी सोच है जो कहीं ना कहीं उस आतंकियों को सपोर्ट कर रही है। अगर हम इस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेगी। और जिस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, नया जम्मू एंड कश्मीर बनाएंगे, उस चीज़ की बौखलाहट है कि कैसे 370 आर्टिकल हटा, इस चीज़ की बौखलाहट है। और वो चाहते हैं कि कश्मीरी ऐसे ही सड़ते रहे। उनको नया कश्मीर, उनको पसंद नहीं है कि नया कश्मीर बने, उनको पसंद नहीं है कि दूसरे लोग वहाँ पे जा कर के बसे, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका कश्मीर है। तो ये से अलगाववादी सोच के नेताओं को मारने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। अगर जब तक हम इस अपने ही बोलते हैं ना, सबसे घातक दुश्मन अपने घर का जो दुश्मन होता है वही होता है। तो इसीलिए कश्मीर में बहुत सारे अलगाववादी नेता हैं, बहुत सारे अलगाववादी सोच के लोग हैं जो कहीं ना कहीं आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं आने में। क्योंकि वहाँ के बड़े जो नेता हैं उनके भी बहुत सारे आप स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि हम 370 आर्टिकल को नहीं हटने देंगे, अगर 370 आर्टिकल हट गया तो हम झंडा नहीं फहराएंगे। महबूबा मुफ्ती की बात है ये, आप उनकी स्टेटमेंट सुन सकते हैं। जब यह वहाँ पे जो नेता है वो ऐसी बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, और ये सपोर्ट ही, ये जो लोग हैं वही कहीं ना कहीं आतंकियों को भी अंदर आने की सहायता कर रहे हैं। और मैं बता दूं, पाकिस्तान जो ये चाल चल रहा है, जो उसको तो पाकिस्तान के पास तो खाने को कुछ है नहीं, वो जो चीज़ें हैं वो आतंकियों को ट्रेन करता है और ये सारी चीज़ें करवा रहा है। तो पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको वो चीज़ें है नहीं कि वो चीज़ें कर सके। शांति की बात बोलता है लेकिन वो करने के लिए कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक और स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, और वो सब पाकिस्तानी जो आतंकी ट्रेन कर रहे हैं उन सब अड्डों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। भारत सरकार से आग्रह है
और सब लोगों से ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए। कश्मीर हम बोलते हैं कि हमारे देश का स्वर्ग है, हेवन ऑफ अर्थ। तो अगर इस चीज़ को हम अभी भी डर रहेगा टूरिस्ट में कि हम जाएंगे कुछ ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है टूरिस्ट जो हैं और जिसकी कश्मीरियों और पूरे कश्मीर जो सुंदर है उसका वो एक बोलते हैं ना कि अगर जहाँ पे डर रहता है वहाँ पे लोग जाने से पहले सोचते हैं। फिर से वहाँ पे कश्मीर में टूरिस्ट और लोग जाने लगे थे, लेकिन फिर से ये हमला हुआ। इससे ये ज़रूर बहुत लोगों के मन में आएगा कि हम कश्मीर जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा हो जाए। तो ये भारत सरकार को सोचना होगा कि कैसे इस चीज़ को रोकें, कैसे कड़ा से कड़ा एक्शन लें ताकि इस चीज़ को रोका जा सके और आगे से ये ना हो। तो आपका क्या ख्याल है? अभी भी उन लोगों से जो सुनते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, मुझे लगता है कि शुरू से ही मुझे ये बेवकूफ़ियत लगी है। अगर हम बोलते कि यस आतंक का धर्म होता है, वो है इस्लाम, तो मुझे लगता है कि इससे हर एक इस्लाम के लोगों को सोचने की पड़ती कि यस हाँ वो आतंक को जो देते हैं सपोर्ट वो नहीं देते। बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रुप है जो इसका सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है और कि ये सोच के नहीं कि कोई धर्म नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है। और जिस तरीके से उन्होंने धर्म और मज़हब पूछ करके मारा है, उससे ये ज़रूर बताता है कि उनके मन में क्या है और उनको किस तरीके से ये ट्रेंड किया जा रहा है कि उनके बहुत जगह मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि इस्लाम में जो इस्लाम फॉलो नहीं करते वो काफिर होते हैं। तो उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करके बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाई गई है। तो मुझे लगता है कि जो सच्चे धर्मगुरु हैं इस्लाम के, जो अच्छे हैं, जिनको रियलिटी पता है, उनको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो उस चीज़ को आगे बढ़ें और उसे रोकने का भी काम करें। क्योंकि जिस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है, वो आतंकी हो या फिर नॉर्मल जो मुस्लिम हो, उनको भी जिस तरीके से सोच बताया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में बहुत ही खतरा है। वो इस्लाम के लिए तो खतरा है ही, और जिस तरीके से आतंकी फैल रहे हैं, ये आतंकी, वो मुझे लगता है कि ये सोच का ही नतीजा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।